उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधान अंजलि अरोड़ा की अध्यक्षता में तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संतोष बिट्टू अग्रवाल, किरण कपूर, अनीता महाजन विशेष रूप से उपस्थित रही, जिनका भव्य स्वागत एसोसिएशन की ओर से किया गया और सबने मिलकर तीज के त्यौहार को सार्थक करते हुए हाथों में मेहंदियां रचाई, झूले झूले, नए नए वस्त्र पहनकर पूरा वातावरण तीज के स्वरूप में ढाल दिया। इसके साथ ही अपनी बात रखते हुए इस मौके पर उपस्थित होने वाले मुख्य अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के त्यौहार आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ते हैं। अगर इस तरह के त्योहारों का आयोजन ही ना हो तो आने वाली पीढ़ी इन त्योहारों की महत्ता को व इसके संदेश को कभी समझ नहीं पाएगी। इसलिए तीज का त्यौहार न केवल आनंदित करने वाला होता है, हंसी खुशी गाकर, ढोल की थाप पर नाचकर आनंद मनाने वाला होता है, बल्कि सभ्यता को बढ़ावा देने वाला भी होता है। संस्था वालों इन्होंने हरियाली तीज का त्यौहार मनाया तो असी इन्हों दे नाल सहयोग इन्हों दे साथी बनना आए हैं, क्योंकि सानू एंड याद रखना पएगा कि एक दूसरे दे नाल साथ देना, सहयोग देना ते रल के चलन नाल कल्ले असी जे मुस्कुरा सकते हैं तो इकट्ठे होकर असी बहुत अच्छी तरह हंस भी सकते हैं। हरियाली तीज मनाने का मेन मकसद जिहड़ा है कि असी आप ही अपनी धरोहर, अपने कल्चर, अपने सभ्यता तो पिछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि असी वैसटर्न कल्चर नूं अपनाते पता नहीं अपनी ये चीज़ां कित्थे गवा बैठे हैं। हुण असी इस माध्यम, इस प्रयास राही, देखो संस्था का नाम भी उम्मीद है, तो असी उम्मीद ये रखते हैं कि अपने बच्चों नूं कम से कम जिहड़े सोशल मीडिया नाल ज्वाइन होने करके बहुत ही स्ट्रे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्होंने अपने संस्था, अपने संस्कारां नाल, अपने कल्चर नाल, अपने देश नाल जोड़िए। तो ये उम्मीद संस्था ने बड़ा अच्छा किया और मैंने विश्वास है कि ये असी अपने इस मकसद च कामयाब हो पावांगे। अच्छा लगे इन्हां दे मैंबर्स नूं मिल के कि इन्होंने पहला एनीमल्स वास्ते मतलब लोगों लिए तो काम करते सुने कि किसी को राशन दिता या किसी को दवाइयाँ दित्तियां या कुछ, पर इन्होंने एनीमल्स वास्ते जिहड़ा कीता दैट्स मार्वलस, क्योंकि जिहड़े स्ट्रे एनीमल सीगे उन्हां नूं इन्हां ने हेल्प की। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ बजुर्ग जिन्हां दियां वाइफ्स की डैथ हो चुकी तो बच्चों ने घरों कढ़ दिता है, वो बेचारे अपनी लाइफ में आप मैनेज करने लिए मुश्किल हो रही है, ये लोग उन्होंने भी हेल्प करते हैं। असी भी श्री कृष्ण कृपा संस्था के नाम नाल एक बड़ी अच्छी संस्था हुण तक चला रहे हैं, तो उम्मीद भी 100% है कि हुण सारे इकट्ठे होकर बहुत अच्छी तरह चलांगे। तीज का त्यौहार हरियाली तीज के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि एक एनवायरनमेंट नाल भी संबंधित है, और कहा जाता है कि सावन के महीने में अधिक तो अधिक जो पौधे लगाए जाने चाहिए। की मानते हो कि ये मैं कोई मैसेज देना चाहो जनरेशन में, क्योंकि पौधे रोपण की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिवें डे बाय डे बढ़ रही है। डेफिनेटली पक्की गल है जी। वो कहते कि जब इस जहाँ से जाओगे तो एक पेड़ की लकड़ी तो साथ में लेके जाओगे। जीते जी इतना तो कर दो यारो, एक पेड़ तो तब तक के लिए लगा दो कि अपना कम से कम नहीं जो असी नेचर तो लै रहे रिप्लेस कर दिए। और बेस्ट वैदर है, इनू असी मतलब सावन का वैदर कहने, ये एक बीज भी पाइए तो भी बड़ा अच्छा अंकुरित होंदा है। चारों तरफ हरियाली है, रिलीजियस, सोसाइटी वाइज हर तरह नाल सावन के महीने की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो तीज तो एक समझो कि तुसी बहुत अच्छा बहाना है सैलीब्रेशन का, मनाने का, अपने सभ्याचार नूं जिंदा करन दा, और असी अपने सभ्याचार नाल जुड़ के देश की भी तरक्की करांगे, क्योंकि साडी पहचान साडा सभ्याचार ही है। नमस्कार। आज उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तीज का त्यौहार मनाया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में मिसिस बिट्टू अग्रवाल जी और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सत्य किरण से मिसिस किरण कपूर और मिसिस अनीता महाजन जी विशेष रूप से उपस्थित हुए। हमने तीज का त्यौहार बहुत नाच गा के, नृत्य, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम
कुछ लोकगीत गाकर और कईयों ने डांस गाकर प्रस्तुत किया। बहुत ही मज़ा आया। और हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको अपने सभ्याचार से जोड़ना है, क्योंकि हमारा जो तीज का त्यौहार है एक सभ्याचारक जो त्यौहार है। और हमारी जो न्यू जनरेशन है वो आगे से आगे सोशल मीडिया की तरफ बढ़ती जा रही है। तो अगर हम ऐसे ही त्यौहार मनाएंगे तो बच्चों को अपने सभ्याचार के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा और हम उनको एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। इसीलिए हमने तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया और बहुत ही हर्षोल्लास से आनंद लिया। इसकी धार्मिक विशेषता भी है कुछ? इसका जो तो ये जो त्यौहार है, जो नई विवाही लड़कियां होती हैं, जो इनके शादी को कुछ समय हुआ होता है, वो अपने मायके में आके इसको ये त्यौहार मनाती हैं। और इसमें मेहंदी का मतलब मेहंदी विशेष रूप से विवाहित औरतें मतलब बहुत अपना श्रृंगार वगैरह करके इस त्यौहार को मनाती हैं। मेहंदी का इसमें बहुत विशेष रूप है। धार्मिक विशेषता इसकी मानी जाती है कि पार्वती ने काफ़ी समय इसकी शिवजी महाराज की पूजा करके उनको प्रसन्न किया था, उसके बाद उनको उनकी प्राप्ति हुई थी। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये जो त्यौहार है वो शिव और पार्वती के रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है, कि जो पार्वती माता को जो है शिवजी भगवान ऐसे नहीं मिले थे। उन्होंने कई हज़ारों साल तपस्या की थी। सागर के किनारे जो मिट्टी रहती थी गीली, उससे वो शिवजी भगवान की प्रतिमा बनाती थी और उनकी पूजा करते थे। और उनकी तपस्या को देखकर शिवजी भगवान ने फिर उनको वरदान दिया था और उनके पति के रूप में उनको स्वीकार, उन्होंने पत्नी, हाँ, उन्होंने शिवजी भगवान ने उनको पत्नी के रूप में मतलब किया था, स्वीकार किया था।